आज जो सज़ाएँ हुई हैं, हम इस कोर्ट के तमाम प्रोसीडिंग को कोर्ट पे चैलेंज भी करेंगे और अभी इस फैसले के बाद अदालतों के ऊपर किसी का एतमाद नहीं रहा, क्योंकि अदालतें जिस तरह फैसला कर रही है तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है और जो जिसमें इंसाफ का दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता कि इसमें कोई इंसाफ भी है या इसमें कोई मेरिट भी बनता है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एग्जीक्यूटिव के फैसले हैं, ये हुकूमत के फैसले, ये अदालत के फैसले नहीं लगते। इसलिए हम अपनी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जुडिशरी जजेस को रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए ये आवाम आपसे तवक्को रखती है कि आप इंसाफ देंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, हमें पता है कि आपके ऊपर जो है ज़बरदस्ती हो रही है, आपके साथ पूरी कौम खड़ी है, लेकिन आपने इंसाफ के लिए खड़ा होना होगा। अगर खुदा न ख्वास्ता लोग आपसे मायूस हो गए तो ये मुल्क वैसी भी अनारकी की तरफ जा रहा है, तो ये मुल्क खुदा न ख्वास्ता अमली खाना जंगी शुरू न हो जाए। तो इसलिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तमाम चीफ जस्टिस साहिबान से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आपकी इंटीग्रिटी, आपकी डिग्निटी और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उस पर सवालिया निशान है कि क्या आप इंसाफ के लिए खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे। अगर नहीं तो तारीख तुम्हें याद रखेगी। हम तो खड़े हैं और खड़े रहेंगे, हम तो लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। ये पार्लियामेंट जो रबड़ स्टैम्प बना है, ये पार्लियामेंट जो अमलन पार्लियामेंट, इसको कहना अब गुनाह है। ये बदसूरत से भी इसकी पोजीशन कमज़ोर हो चुकी है ना पार्लियामेंट का। लेकिन हम इसलिए आज इस पार्लियामेंट में भी कहते हैं कि जो लोग यहाँ बैठते हैं पार्लियामेंट कहते हैं और अपने आप को पार्लियामेंटेरियन और मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, इनकी बीवियाँ उनके बच्चे भी इनको एमएनएस नहीं मानते। ये हारी हुई लोग हैं, ये वो चोर है, मिंटेड चोर है और यहाँ बैठ के किस अखलाकियात पे दर्ज देते हैं। कोई शर्म और कोई हया है कि इसके अंदर जो ये बताया कि मैं जो है टाई पहन के सूट पहन के आ जाते हैं कि हम मिनिस्टर है, तुम पे शर्म होनी चाहिए कि तुम इस तरह बिहेवियर रखते हो, कि मैं पता है कि तुम मुस्तरदशुदा हो। हम अब भी कहते हैं मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाओ, मुल्क को रूल्स के मुताबिक चलाओ, अवाम के मैंडेट को तस्लीम करो और एक कौमी एजेंडे पे जो कि इस मुल्क की इस वक्त जो हाइब्रिड सिस्टम है, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। नंबर 2, ये बात भी हम वाज़ेह कहना चाहते हैं कि हम किसी तौर पर अपनी सूबे में ऑपरेशन नहीं चाहते, न ऑपरेशन चाहते हैं न करने देंगे। जो रिपोर्ट आई है हम अभी एमएनएस आपस में करेंगे एहतजाज, इसके हवाले से हम अपना लाअमल बनाएंगे। आप हमारे ऊपर ऑपरेशन कर करके हमें रोज़गार क्यों नहीं देते, हमें कारोबार क्यों नहीं देते? आप हमारे लिए रोज़गार के मौके दें ताकि एक्सट्रीमिज्म को शिकस्त हो। इसलिए इसके बारे में हमारी क्लियर पॉलिसी है पार्टी की कि हम किसी ऑपरेशन को नहीं मानती। तीसरी बात, जो हमारी मुलाकातें हैं, कमिटमेंट पूरी कर नहीं रहे जी, वो मैं तीसरी बात जो मुलाकातें, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया की किस कानून के तहत इमरान खान की मुलाकातें नहीं हो रही? जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम डकैत, स्मगलर, बदमाश, मतलब क्रिमिनल, उसको मुलाकातें मिलती है। इसका कानून में उसका एक रूल्स में बिल्कुल क्लियर है, जेल मैनुअल में। अच्छा, इमरान खान को तो जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकातें करने दो जी। अच्छा, जय साहब ने भी कहा और जुबैर उमर भी कह रहे थे कि जब नवाज शरीफ जेल में था तो ऐसी कतार लगी होती थी, खाने होते थे, मुलाकातें होती थी, मुशावरत होती थी। और फिर इस हद तक कि जो पॉलिटिकल डिस्कशन होती थी उनके लिए अलग अरेंजमेंट थी कि वो पॉलिटिकल डिस्कशन करते थे। उनको किस तरह लेके जा रहे हो? क्या तुम समझ के अपने अपोजिशन को जो है ना तुम दबा के और तो समझो कि तुम बहुत बड़े शेर बन गए? इस तरह नहीं होता। आपने अगर मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक नहीं चला तो तुम्हारी भी वही हाल होगा और आपसे बुरा हाल होगा, क्योंकि हम अभी अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। अजीज़ साहब ने भी कहा है इंशाअल्लाह इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाने के लिए 14 अगस्त के हवाले से हम इंशाअल्लाह आज़ादी बनाएंगे, जश्न आज़ादी, और वो हकीकी आज़ादी के लिए हम नए अहद करेंगे कि हम इस मुल्क को कायदे का पाकिस्तान बनाएंगे।